नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आज हिंदू शब्द की। हमारे देश के अंदर हिंदू शब्द की इस समय बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई है, क्योंकि हिंदू शब्द के नाम से इस देश का धर्म भी चलता है, जो भारत का प्रमुख धर्म है, जिसकी भारत में 80 से 85% आबादी हिंदुओं की है। वैसे और अन्य धर्म भी है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी भी हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक में है। भारत का मुख्य धर्म हिंदू धर्म है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ भी मची हुई है। तो हम बात करने चल रहे हैं हिंदू शब्द की। आखिर हिंदू शब्द आया कहाँ से है और ये शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए होता था, और आज जिसने हिंदू धर्म का रूप ले लिया और भारत का इतना बड़ा धर्म बन गया, आखिर वो आया कहाँ से है। तो हम इसी की खोज में, हिंदू शब्द की खोज में, हमने भारत के इतिहास में जाने के लिए भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। खंगालते खंगालते भारत के सभी ग्रंथों को खंगाल डाला, इतिहास खंगाल दिया, लेकिन भारत के किसी भी धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का कहीं भी प्रमाण नहीं मिला। तो फिर हमने पारसी ग्रंथों को खंगाला और पारसी इतिहास में देखा कि पारसी इतिहास में के पारसी ग्रंथों में हमने हिंदू शब्द को पाया। तो वहाँ क्या देखा कि हिंदू शब्द का मतलब होता है काला चोर। हिंदू शब्द का काला चोर होता है। हमने वहाँ पे हमारे दिमाग में कुछ सोचा कि आखिर भारत देश के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि हिंदू शब्द का अर्थ ही काला चोर होता है। चोर बहुत घृणित शब्द है और काला भी कोई अच्छा शब्द नहीं, वो भी घृणित शब्द है, और फिर ये शब्द तो काला चोर होता है, इसका अर्थ। तो हमने इसी की खोजबीन और आगे की तो हमको मालूम पड़ा कि पारस के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले, सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासियों को हिंदू कह के पुकारते थे, और ये शब्द उस समय एक सम्मानीय सा हुआ करता था। अब इसका मतलब काला चोर कैसे हो गया? दरअसल काला चोर इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ के लोगों का मूल पशु, जो मुख्य पशु था, वह चमर पशु था, और चमर पशु का पर्यायवाची चोर, चोरा, चौड़ा, चौड़, इस प्रकार से उसके पर्यायवाची अर्थ थे चमर की। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारिश होने के कारण वहाँ के लोग काले थे, इसलिए पारस के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को काला चोर यानी हिंदू कह के पुकारते थे। सिंधु के हिंदू, और जिसका अर्थ होता था काला चोर। लेकिन चोर शब्द उस समय घृणित नहीं था। चोर शब्द का घृणित अर्थ तब बना जब यूरेशिया के लोग भारत में आक्रमण किया, सिंधु घाटी सभ्यता पे आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता को उजाड़ दिया, और सिंधु घाटी सभ्यता की मूल बारिश को
जो वहाँ के मूल वारिस थे, जो वहाँ के चमरवंशी थे, उन चमरवंशी लोगों को उन्होंने दास बनाया, गुलाम बनाया और वहाँ से कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग उनकी दासता को स्वीकार कर लिए और उनसे संघर्ष करते रहे। तो वहाँ के फिर यूरेशियाई लोगों ने इन लोगों के लिए उन कामों से, लूट करने वाले, चोरी करने वाले कामों से संबोधित करना चालू कर दिया और यहीं से चोर शब्द एक घृणित शब्द हो गया। यूरेशियाई आक्रमण से पहले चोर शब्द एक सम्मानीय शब्द था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए संबोधन का शब्द था, लेकिन यूरेशियाई लोगों के आने के बाद यह शब्द एक घृणित शब्द हो गया। जैसे कि यहाँ की कुछ जातियाँ राक्षस, असुर, दास, दस्यु वगैरह इन लोगों ने घृणित कर दिया, इसी प्रकार से इन्होंने चोर शब्द को भी घृणित कर दिया। दरअसल चोर शब्द यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के चमरवंशियों के लिए इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनका मुख्य पशु चमर पशु था और चमर पशु का पर्यायवाची शब्द चोर था, इसलिए इन्हें काला वर्ण होने के कारण और चमर पशु से इनका मुख्य पशु होने के कारण इन्हें काला चोर कहा गया और सिंधु घाटी के सभ्यता के मूल वारिस होने के कारण इन्हें सिंधु के हिंदू कहा गया। लेकिन जैसे ही यूरेशियाई के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को परास्त कर दिया और इन पर कब्जा कर लिया और इन्हें फिर लूटपाट करने वाले गंदे शब्दों से उच्चारण कर लिया और चमार शब्द को, चोर शब्द को घृणित शब्द के रूप में संबोधित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। लेकिन पारस के लोग जब पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हिंदू शब्द से संबोधित करते थे, तो जब चमारों के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सत्ता इनके हाथ में आई, इनने उस पर कब्जा कर लिया, तो पारसी लोगों ने इन लोगों से ही हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हिंदू शब्द की प्रमाणिकता पारसी ग्रंथों में मिलती है कि ये जो हिंदू शब्द है यह पारसी शब्द है, ना कि भारतीय शब्द है और ना कि भारतीय धर्म का शब्द है और ना भारतीय धर्म है हिंदू नाम का कोई, बल्कि हिंदू शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के वारिसों को संबोधन का शब्द था, कोई धर्म का शब्द नहीं था। बस यहीं पे अपनी बात को हम विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।